एवरीवन। तो देखिए, आज के इस लेक्चर में हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं पेरोक्साइड इफेक्ट। इसको हम एंटी मार्कोनिकॉव रूल भी बोलते हैं और इसी टॉपिक को हम खराश इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। देखिए, ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इस लेक्चर को पूरा देखिएगा। लास्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कराऊंगा वहीं से कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि नीट या जेई में क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है और इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट जो है गलती करते हैं। इस पूरे मैकेनिज्म को समझने से पहले आप हेलोजिनेशन का फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म अच्छे से एक बार जरूर देख लीजिएगा। ये सारे के सारे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन आप प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस चैनल पे आने वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे वीडियो जो हैं पहले से ही इन्फॉर्म हो जाए। अब यहाँ पर हम एक एक करके समझेंगे कि पेरोक्साइड इफेक्ट में ऐसा क्या लॉजिक लगता है कि इसमें एंटी मार्कोनिकॉव रूल लग जाता है, जबकि नॉर्मल अगर हम बात करें तो मार्कोनिकॉव रूल लगता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते स्टूडेंट, पहले तो हम ये समझते हैं कि बेसिकली एंटी मार्कोनिकॉव रूल क्या होता है, नॉर्मल एमआर रूल क्या होता है। इसको अंडरस्टैंड करने के बाद इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे। चलिए, तो आज के इस बेहतरीन लेक्चर के अंदर, इस खूबसूरत लेक्चर के अंदर हम क्या स्टडी करने वाले हैं, पहले तो मैं आपको ये समझा देता हूँ, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो देखिए, आज का जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो होगा आपका एंटी मार्कोनिकॉव, एंटी मार्कोवनी निकॉव रूल, या इसी को हम बोलते हैं स्टूडेंट क्या, पेरोक्साइड इफेक्ट। पेरोक्साइड इफेक्ट या इसी को हम बोलते हैं खराश इफेक्ट, खराश इफेक्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, देखिएगा इसके अंदर अगर हम रिएजेंट की बात करें स्टूडेंट, तो इस रिएक्शन का जो रिएजेंट होता है बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ एचबीआर के साथ लगता है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अब एचबीआर के साथ ही क्यों लगता है, ये सारी बातें हम यहाँ पे करेंगे। तो देखिए, अगर मैं एक रिएक्शन की बात करूँ, नॉर्मल रिएक्शन क्या है, तो मान लीजिए मैंने ये कोई एल्की ले ली, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये मैंने एल्की ले लिया। इसका नॉर्मल रिएक्शन में कर देता हूँ एचबीआर के साथ, और एक रिएक्शन कर देता हूँ मैं एचबीआर के साथ कोई भी पेरोक्साइड सेलेक्ट कर लेते हैं। पेरोक्साइड जनरली हम लेते हैं ROR, आप और भी पेरोक्साइड ले सकते हो, जैसे मैं यहाँ नोट करा देता हूँ आपको अब क्या क्या पेरोक्साइड में आपको देखने को मिल सकता है। जैसे ROOR आपको मिल सकता है, H2O2 आपको यहाँ नॉर्मली देखने को मिलेगा। अब अगर हम यहाँ पे एचबीआर सेलेक्ट करें स्टूडेंट, तो यहाँ पे बेसिक लगता है एमआर रूल। क्या लगता है, एमआर रूल। एमआर रूल क्या बोलता है कि ये ब्रोमीन जो है कहाँ अटैक करेगा, जहाँ मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है यहाँ अटैक करेगा। दैट मीन आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा CH3CH और ये Br और ये CS, ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो गया। और एमआर रूल के अंदर आप देखेंगे ये कार्बोकेटाइन से चलती है रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म किसके थ्रू चलता है, कार्बोकेटाइन के थ्रू। बट अगर हम यहीं पे बात करें स्टूडेंट कि अगर मैं इस HBr के साथ ये पेरोक्साइड ले लूं, फिर ये रिएक्शन जो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से चलती है। तो अगर आप लोगों ने फ्री रेडिकल नहीं देखा है तो आप पहले क्या करिए, हेलोजिनेशन का फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसके बिना आपको ये रिएक्शन कॉन्सेप्चुअली समझ में नहीं आएगी। इस केस में ये ब्रोमीन जो है स्टूडेंट, ये बेसिकली अटैक करता है एल्कीन के उस कार्बन पे जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2 CH2Br, ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। दैट मीन दोनों रिएक्शंस के अंदर डिफरेंस है मेजर प्रोडक्ट में। रीजन, क्योंकि इसमें कौन सा मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। अब ये तो हम बाद में समझेंगे कि क्यों इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है और ऊपर वाले में कार्बोकेटाइन, ऐसा क्या लॉजिक है। उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि व्हाट इज द एंटी एमआर रूल। एंटी एमआर रूल बेसिकली क्या बोलता है वो देखिएगा, इनकमिंग ब्रोमीन अटैक on which carbon in alkene that contain maximum number of hydrogen atom। जिस एल्कीन के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उसी पे जाके ये अटैक करेगा। चलिए पहले इसको एक बार अच्छे से समझते हैं, एक एग्जांपल सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको इसमें मैकेनिज्म की बात करूंगा। मान लीजिए मैं ये एक एग्जांपल ले लेता हूँ, CH3 डबल बॉन्ड CH2। अब इसकी रिएक्शन में नॉर्मल HBr के साथ करूँ, और एक रिएक्शन में ले लेता हूँ इसकी कि अगर मान लीजिए मैंने HBr के साथ H2O2 ले लिया, तो आपको पहले चेक करना ये पेरोक्साइड है, इसका यहाँ क्या चलेगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चलेगा। और अगर यहाँ पे नॉर्मल HBr है तो यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म चलेगा, इलेक्ट्रोफिलिक
मैकेनिज्म चलेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म। तो ये रिएक्शन जो है एमआर फर्स्ट रूल को फॉलो करेगी। तो ब्रोमीन अटैक करेगा इस कार्बन पे, आपके पास CH3 यहाँ पे ऐड हो जाएगा ब्रोमीन, और ये आपके पास बन गया CH3। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, 3 डिग्री हैलाइड यहाँ पे आएगा आपके पास। और अगर हम इस पेरोक्साइड की बात करें, इस केस में ये ब्रोमीन है, ये आपका अटैक करेगा एल्कीन के उस कार्बन पे जहां मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। दैट मीन आपका प्रोडक्ट होगा CH3 CH3 CH2 एंड Br। अब हमें ये समझना है कि दोनों में मेजर प्रोडक्ट में ऐसा डिफरेंस क्यों आया, ये हमें समझना है। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके मैकेनिज्म की तरफ जाना पड़ेगा। एक बार मैं फिर आपको याद दिला दूं, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल एक एक चीज समझ में आए। यहाँ पे मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा स्टूडेंट कि किस तरीके से ये मैकेनिज्म चलती है। यहाँ कुछ भी हवाबाजी नहीं है, एक एक चीज समझिए। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया, ये मेरे पास एक रिंग है और इसमें मैंने क्या किया, ये मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया। अगर मैं इस एग्जांपल को लूं HCl विद पेरोक्साइड, ठीक है, और फिर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे HBr विद पेरोक्साइड। तो सबसे पहले देखते हैं क्या HCl विद पेरोक्साइड जो है आपके पास, क्या ये फ्री रेडिकल चलेगा? नहीं चलेगा। ये किसको फॉलो करेगा? MR को। दैट मीन पेरोक्साइड इफेक्ट ओनली किस पे वर्क करता है? ओनली विद HBr। ना तो ये HF पे वर्क करेगा, ना HCl, ना HI। तो एक क्वेश्चन और बन गया कि ये HBr पे ही क्यों वर्क करता है। तो ये सारे जवाब जो है आपको मैकेनिज्म में मिलेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे MR से बात करूँ तो आपके पास जो मेन प्रोडक्ट होगा वो देखिएगा क्या होगा, कहाँ अटैक करेगा? इस कार्बन पर जाके अटैक कर देगा, और इस कार्बन पर अटैक कर देगा, तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो गया। अगर यहाँ हम देखें तो यहाँ पर HBr है, दैट मीन HBr किस कार्बन पर अटैक करेगा? इस पर अटैक कर देगा। आपके पास मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा? ये आपके पास मेजर प्रोडक्ट हो गया। अब आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेरोक्साइड इफेक्ट या एंटी मार्कोनिकॉव रूल एंड मार्कोनिकॉव रूल। अब इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। यहाँ पे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या है कि HBr के साथ ही आपका सिर्फ एंटी MR रूल लगता है, बाकी किसी के साथ नहीं लगता। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो देखिएगा, इसके रिएक्शन मैकेनिज्म को हमें डिटेल में समझना होगा, तभी चीजें अच्छे से क्लियर होगी। ऑर्गेनिक में एक बार आप चीजें अच्छे से समझ लीजिए, दैट्स इट। अब देखिए, मैंने आपको बोला था कि पेरोक्साइड जो है वो जनरली अनस्टेबल होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यहाँ पे सबसे पहली जो स्टेप चलेगी आपके पास, जिसको हम बोलते हैं इनिशिएशन स्टेप। कौन सी स्टेप? इनिशिएशन। इसमें देखिए, अगर ये पेरोक्साइड है ROOR, जैसे ही सनलाइट मतलब एक फोटोन ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होगा, फोटोन ऑफ लाइट, ये ऑक्सीजन के बॉन्ड टूट जाएंगे फ्री रेडिकली, ये यहाँ पे फ्री रेडिकली, ये बनेगा RO0, दैट मीन फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल जनरेशन जो हमारे पास हो गया है, ये क्या करेगा? HX के साथ रिएक्शन करेगा। तो ये HX ले लिया मैंने, X कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और यहाँ पे देखिएगा ये HX का बॉन्ड जो है यहाँ अटैक करके क्या कर लेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा ROH में और खुद बना लेगा X नॉट रेडिकल। तो यहाँ पे हेलोजन का रेडिकल फॉर्मेशन होगा। हेलोजन क्या होगा? रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। चेन इनिशिएशन स्टेप हो गई। अब सेकंड स्टेप की अगर हम बात करें, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है और इसी में ये सारा जवाब छुपा हुआ है कि ये HBr के साथ ही क्यों लगेगा, प्रोपोगेशन स्टेप। देखिएगा, प्रोपोगेशन का जो पहला स्टेप है उसमें ये X रेडिकल आपका स्टूडेंट अब इस एल्कीन पर अटैक करेगा। ये एल्कीन है आपकी, इस एल्कीन को अगर आप ध्यान से देखें तो इसको पहले आप फ्री रेडिकली तोड़ लीजिए, क्योंकि रेडिकल है तो रेडिकल जनरेशन होगा। तो अब मुझे बताइए, या तो रेडिकल यहाँ फॉर्म होगा या रेडिकल यहाँ फॉर्म होगा। तो रेडिकल जो फॉर्मेशन है वो कहाँ स्टेबल होगी? इस बीच वाले कार्बन पे, सेकेंड डिग्री का। तो यहाँ पे देखिएगा CH3CH और ये CH2 पे हेलोजन ऐड हो जाएगा, यहाँ रेडिकल बनेगा। और यहाँ पे X क्या है स्टूडेंट? X है आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, X है ब्रोमीन और आयोडीन। इस स्टेप की अगर मैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन चेक करूं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तो सभी केस में अगर आप देखेंगे तो फ्लोरीन के केस में ये आपके पास नेगेटिव आएगा, क्लोरीन के केस में भी ये आपके पास नेगेटिव आएगा, और ब्रोमीन के केस में भी आपके पास क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। बस आयोडीन के केस ये जो है पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे
आयोडीन का वीकेस्ट बॉन्ड होता है। अगली प्रोपोगेशन स्टेप क्या होगी वो देखिएगा। अब देखिएगा ये जो रेडिकल आपके पास आया है CH3 CH0 CH2X, ये फर्दर न्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ HX पे अटैक कर लेगा और यहाँ से देखिएगा ये H रेडिकल और ये X रेडिकल बन जाएगा और ये प्रोडक्ट बनेगा आपका CH3 CH2 और ये CH2X और साथ में बन गया X रेडिकल। इस रिएक्शन का भी अगर आप एंथैल्पी फॉर्मेशन देखेंगे, इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी फॉर्मेशन है वो क्या आएगा उसको आपको समझना पड़ेगा। तो इस रिएक्शन में देखिएगा फ्लोरीन के केस में एंथैल्पी जो आएगी डेल्टा H लेस देन 0 आएगी, क्लोरीन के केस में डेल्टा H क्या आएगा लेस देन 0 आएगा। और अगर मैं ब्रोमीन के केस में बात करूं तो लेस देन क्या जाएगा आपके पास यहाँ पे, सॉरी, फ्लोरीन के केस में ग्रेटर देन 0 आएगा, क्लोरीन के केस में भी ग्रेटर देन 0 आएगा, ब्रोमीन के केस में आपके पास क्या आएगा लेस देन 0 आएगा और आयोडीन के केस में भी क्या आएगा लेस देन 0 आएगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप ब्रोमीन को देख रहे होंगे तो ब्रोमीन के केस में दोनों बार एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है लेस देन 0 है। दैट मीन ब्रोमीन के केस में मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ब्रोमीन के केस में डेल्टा H ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोपोगेशन फर्स्ट स्टेप एंड डेल्टा H ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ सेकंड स्टेप जो है दोनों लेस देन 0 होते हैं। दैट मीन एक्सोथर्मिक होता है। और इसी वजह से स्टूडेंट ये HBr के साथ ही पेरोक्साइड इफेक्ट आपको ऑब्जर्व किया जाएगा। ये IIT एडवांस का सवाल है। क्लियर। अब जो थर्ड स्टेप है वो आपकी नॉर्मल स्टेप हो जाएगी क्या, टर्मिनेशन स्टेप। तो अगर हम बात करें टर्मिनेशन स्टेप की, टर्मिनेशन स्टेप में क्या होगा, बेसिक टर्मिनेशन स्टेप में क्या होगा, एक्स रेडिकल जो है एक्स रेडिकल के साथ आगे क्या बना लेगा आपका X2। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या समझ आ गई, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझ आ गया आपको कि ये रिएक्शन पहले तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। सेकंड, यहाँ पे HBr ओनली ओनली फॉलो फॉलो पेरोक्साइड इफेक्ट इसी के साथ लगेगा। क्यों? क्योंकि इसकी दोनों प्रोपोगेशन स्टेप जो है एक्सोथर्मिक है। अब देखिए फ्री रेडिकल बन रहा है तो बताइए कार्बन फ्री रेडिकल में क्या रीजनरेशन होता है, नहीं होता। तो यहाँ हम लिखेंगे नो रीअरेंजमेंट। तो नो रीअरेंजमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट, तो आपको क्या समझना है कि इस रिएक्शन में, इस केमिकल रिएक्शन में फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या आएगी, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या आएगी, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट में बन रहा है तो स्टेबिलिटी क्या आ जाएगी आपकी, वही जो हम पहले से जानते हैं 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद क्या आ जाएगी 1 डिग्री। दीज आर द इम्पॉर्टेंट स्टेप। तो यहाँ से हमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या समझ आया कि अगर एच बी आर के साथ आपके पास क्या है, परोक्साइड है तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चलेगा, और परोक्साइड नहीं है तो क्या चलेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म चलेगा। क्लियर। अब यहाँ पे हम एग्जांपल की हेल्प ले लेते हैं। जैसे ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए आपके पास ये एग्जांपल है, ये रिएक्शन है, इसकी रिएक्शन मैंने HCl से कराई, फिर मान लीजिए मैंने इसकी रिएक्शन कराई HCl विद परोक्साइड देते हैं, फिर इसका रिएक्शन मैंने करा दिया HBr के साथ, इसका रिएक्शन मैंने करा दिया HBr विद पेरोक्साइड। अगर मैं इन चारों केस को कंसीडर करूं तो आप सबसे पहले मुझे बताइए कौन किससे चलेगा। तो देखिए ये फॉलो करेगा MR रूल, ये भी फॉलो करेगा MR रूल, HCl पे पेरोक्साइड इफेक्ट लगता नहीं है। HBr ये भी MR रूल, लास्ट वाला किससे चलेगा, एंटी MR से चलेगा। बस MR क्या बोलता है कि इनकमिंग हेलोजन कहाँ अटैक करेगा, जहाँ मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। दैट मीन इस केस में आपके पास प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा ये, इस केस में सेम प्रोडक्ट बनेगा, सेम पर है। इस केस में अगर हम बात करें तो आपके पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होगा, यहाँ पे ब्रोमीन जाएगा। और इस केस में अगर हम बात करें तो आपके पास एंटी MR फॉलो होगा तो ब्रोमीन यहाँ जाएगा। दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो और अंडरस्टैंड कीजिएगा आप, CH3 डबल बॉन्ड CH2। अब आप मुझे बताइए अगर मैं इसकी HBr के साथ रिएक्शन करूं और यहाँ पे मैं पेरोक्साइड ले लूँ MCPBA। MCPBA क्या होता है आप अच्छे जानते हैं, ये भी एक पेरोक्साइड है। तो आपका ब्रोमीन कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है। आपके पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास HCH2, दिस इज Br। गॉट इट।
नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं ध्यान से। चलिए यहाँ पे आप मुझे बताइए क्या बनेगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये आपके पास एग्जांपल है और एक मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि ये मेरे पास है और मुझे दोनों जगह पे रिएक्शन करानी है। टू इक्विवेलेंट HBr मैंने सेलेक्ट कर लिया, गॉट इट, और यहाँ पे ले लिया मैंने H2O2। आप मुझे बताइए इस वाले एल्कीन में कहाँ अटैक होगा, इस वाले एल्कीन में यहाँ अटैक होगा, और अगर मैं इस वाले एल्कीन की बात करूँ तो इसमें यहाँ अटैक होगा। लेकिन आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या नजर, आपको फाइनल प्रोडक्ट नजर आएगा, यहाँ पे ब्रोमीन लगेगा और यहाँ पे जाके ब्रोमीन लगेगा। तो होपफुली आप अच्छे से समझ गए होंगे कि एंटी एमआर किस तरीके से लगाना है। ये सिर्फ HBr पे लगाना है, क्यों लगाना है, उसका इंटरनल मैकेनिज्म लॉजिक क्या है, ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये तो आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं यहाँ पे आपके लिए एग्जाम्पल्स लिख देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4 ये आपको सॉल्व करने हैं। HCl के साथ रिएक्शन कराइए, यहाँ पे HBr के साथ पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन कराइए, फर्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 जो है आप लोगों को ये रिजॉल्व करना है। मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके का केस है, आप बताइए HBr विद पेरोक्साइड H2O2 प्रोडक्ट क्या बनेगा। एग्जाम्पल नंबर 6 जो है आपके पास ये है, मान लीजिए ये ले लेते हैं, इसकी HBr से रिएक्शन बताइए और HBr विद पेरोक्साइड रिएक्शन बताइए, HBr विद पेरोक्साइड रिएक्शन। लास्ट वन एग्जाम्पल इज, मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट है, इस तरीके का रिएक्टेंट है, यहाँ पे इसकी रिएक्शन आपको करानी Br विद H2O। चलिए, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क में, अगर आप चाहते हैं इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन चेक करना तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा इस लेक्चर का PDF जो कि डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला जो वीडियो है वो भी मैं बहुत जल्दी लेकर आने वाला हूँ, अगले फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेटेड। तो होपफुली आपने एंजॉय किया होगा लेक्चर। थैंक यू सो मच।